13 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो जारी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। बिहार के 1, बंगाल में 4, तमिलनाडु की 1 सीट पर वोटिंग जो है वो जारी है। हिमाचल के 3 सीटों पर, पंजाब के 1 और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग जारी है। 13 जुलाई को मतगणना होगी। जब ये परिणाम भी आएंगे तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। जिन राज्यों में उपचुनाव है उनमें पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीट जो है वो शामिल है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। 21 जून तक तमाम उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया और 24 जून को नामांकन की जांच हुई और नामांकन पत्र वापस लेने की जो अंतिम डेट थी वो 26 जून की रही। उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले ही पूरी होनी है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अगर आपको बताते चले कि बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा और मानिकतला, तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में विक्रमवंडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब की जो सीट है वो जालंधर की सीट है और पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट जो है ये शामिल है, जहां पर ये विधानसभा चुनाव हो रहे। तो 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो लगातार मतगणना जो है, मतदान जो है, माफ कीजिएगा, मतदान जो है वो जारी है और जो मतों की गिनती है वो 13 जुलाई को होगी। और जिन राज्यों में उपचुनाव है वो आपको हमने बता दिया कि कौन से जो राज्य है जो शामिल है। आपको एक बार फिर से बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो 4 सीटें हैं वो शामिल है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीट जो है वो शामिल है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 2 सीट जो है और बिहार और मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो इन राज्यों में 1-1 जो सीटें हैं वो शामिल है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजों के आने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की अधिसूचना जो है वो 14 जून को जारी की गई थी। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो है वो जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिहार की जो है 1 सीट जो शामिल है, बंगाल की 4 सीट शामिल है, तमिलनाडु की 1 सीट है जहां वोटिंग जारी है और 13 जुलाई को मतगणना होगी, जहां 13 जुलाई को परिणाम आएंगे सामने। तो चलिए रुक कर लेते हैं। हमारी संवाददाता पश्चिम बंगाल से संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता, बंगाल की 4 सीटों पर आज चुनाव हो रहे, ये उपचुनाव हो रहे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में आज जो है कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होनी है और देखिए चुनाव तो सुबह से ही शुरू हो गई है, जिनमें से जो 4 विधानसभा है उसमें मानिकतला, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा, रानाघाट दक्षिण और बागदा शामिल है। देखिए मतदान तो सुबह के 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक चलना है। मतदान के लिए कुल 1097 बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 70 कंपनियों के साथ साथ राज्य पुलिस के 3650 जवान इस दौरान तैनात रहेंगे। साथ ही क्विक रिस्पांस की लगभग 147 टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। और देखिए कि हम लोग देख ही रहे किस तरह से इसके पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे हमने देखा था हिंसा हुई थी, इसी को लेकर इतनी ज्यादा देखिए पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी की जा रही है, किसी तरह की कहीं किसी प्रकार की कोई जो हिंसा ना हो इसकी भी इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए कि सभी मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है और यह जानकारी जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से मंगलवार को ही दे दी गई थी। 4 सीटों पर
34 उम्मीदवार फिलहाल चुनावी मैदान में हैं। उत्तर कोलकाता की मानिकतला सीट से 9 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 5 निर्दलीय बताए जा रहे हैं। जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो टीएमसी ने मानिकतला सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी ने रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा में जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी विधायक के बाद में पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए और फिर जाकर 2022 में टीएमसी विधायक साधन पांडे की आपको सबको पता ही होगा कि उनकी मौत हो गई, जिसके बाद विधानसभा सीट पर इस बार जो है उपचुनाव हो रहा है। तो देखिए, उपचुनाव को उनकी पत्नी जो है सुप्ती को इस सीट से फिलहाल चुनावी मैदान में उतारा गया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने रायगंज से जो है कि कृष्णा कल्याणी और रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को मानिकतला सीट से उतारा था। कल्याण चौबे को लेकर देखिए, कल एक जो है कि वीडियो भी वायरल हो रहे थे, किस तरह से कुणाल घोष के साथ ऑडियो वायरल हो रहा था, माफ कीजिएगा, कुणाल घोष के साथ बातचीत का ऑडियो बताया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके कल्याण चौबे ने साफ कहा था कि उनकी आवाज नहीं है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि ये चारों जो विधानसभा जो सीट है जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें किसको ज्यादा फायदा मिलता है। हमेशा तो यही देखा गया है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वही जीत कर आती है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया होता है, क्योंकि देखिए लगातार पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं किस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ। कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चे को किस तरह से लटका कर उसके प्राइवेट पार्ट में मारा जा रहा था। इसके पहले हमने देखा महिलाओं को किस तरह से लटका कर मारा जा रहा है, उन्हें किस तरह से हमने जलपाईगुड़ी में देखा था। फिर जाकर अगर आप देखें तो उसके बाद हमने दक्षिण दिनाजपुर से देखा। तो लगातार जो ये घटनाएं हैं और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है कि नहीं, ये चारों विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं ये हमें देखना होगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और पूरे दिन भर किस तरह से चुनाव होते हैं, क्या कहीं कुछ गड़बड़ी आती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कल रात भी कई जगह से ऐसी छिटपुट घटनाएं आ रही थी जहां बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनके जो नेता हैं उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है और जो है डराने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के द्वारा। इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई हिंसा होती है कि नहीं, ये हम फिलहाल इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल संगीता, बिल्कुल जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि जो ये छुटपुट जो घटनाएं हो रही है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे भी जुड़ चुके हैं। अंजनी, आपके पास आना चाहूंगी। बिहार में एक सीट पर आज विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? ज्योति, देखिए बता दूं कि एक सीट जो रुपौली है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है मतदान होगा। 120 जो बूथ हैं उन बूथों को जो है वो संवेदनशील घोषित किया गया है। देखिए, जो रुपौली का इलाका है वह बाहुबलियों का इलाका है। बीमा भारती उनके प्रति जो है वो बाहुबली के रूप में इनकी छवि है। साथ ही साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है शंकर सिंह, उनकी भी बाहुबली के रूप में छवि है। और जदयू से उम्मीदवार जो है कलाधर मंडल, इन्हें इस बार जो है टिकट दिया गया है। लेकिन पिछली बार यदि देखें तो पिछली बार से 3 बार जो है वो रुपौली से विधानसभा का चुनाव जो है वह जदयू की टिकट पर बीमा भारती ही लड़ती आई हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है उन्होंने दामन जदयू का छोड़ दिया था और राजद का लालटेन जो है वह पकड़ लिया था और लोकसभा उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव लड़ा था। लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय होते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्हें पराजित किया था। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बदले हुए समीकरण लग रहे हैं, क्योंकि जो पप्पू यादव है वो पप्पू यादव से बीमा भारती ने जो है वो मुलाकात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का आग्रह किया था, जिसको लेकर के पप्पू यादव, तेजस्वी यादव की बात करें और बीमा भारती के बीच में जो है वो बातें हुई, जिसको लेकर के पप्पू यादव जो है वो सॉफ्ट जरूर दिख रहे हैं बीमा भारती को लेकर के। तो यही यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। जदयू के कलाधर मंडल है और बीमा भारती है और साथ ही साथ जो यदि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर देखें तो तौर पर शंकर सिंह जो है वह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 1500 कर्मचारियों जो है उनको लगाया गया है। जो संवेदनशील बूथ है उन संवेदनशील बूथों पर जो है वह फोर्स की तैनाती की गई है। वेबकास्टिंग में 100 से ज्यादा बूथों की जो है वेबकास्टिंग की जा रही है। तो देखें तो चुनाव यहाँ पर जो है लगभग त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और जहाँ जदयू
के कलाधर मंडल हैं, तो वहीं बीमा भारती राजद से ताल ठोक रही हैं, तो वहीं अशोक सिंह जो है वह निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले बार जब अशोक सिंह लोजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे तो बीमा भारती ने उन्हें हराया था। तो इस बार देखना होगा कि आखिरकार बीमा भारती जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इस बार रुपौली विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद, इसके बाद अब ये चुनाव हो रहा है, तो आखिरकार जो इस चुनाव में जो है वो विजय किसको मिलती है। लेकिन देखें तो जदयू के जो कलाधर मंडल है उन्होंने अपना मतदान देने के बाद ये घोषणा कर दी है, एक तरह से ऐलान कर दिया है कि उनकी जीत होने वाली है और कोई भी पप्पू यादव फैक्टर जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि देखें तो जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र था, इस रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जब पप्पू यादव ने चुनाव जीता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। तो एक बार फिर से बंगाल चलते हैं, जहां से हमारी ब्यूरो चीफ संगीता झा जो है वो लगातार बनी हुई हैं। संगीता, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि वहां पर जो छिटपुट घटनाएं हो गई या फिर महिलाओं को लेकर जिस तरीके से हम वहां पर लगातार देखते आ रहे हैं कि महिलाओं को लेकर किस तरीके के जो मामला जो है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की भी बात करें कि जिस तरीके से एक महिला का पीटा गया, उसका वीडियो भी बनाया गया। तो लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करें, जिस तरीके से नतीजे आए, बीजेपी ने भी इन तमाम मुद्दों को उठाया, चाहे वो संदेश खाली का मुद्दा हो, लेकिन फिर भी नतीजे हमने बीजेपी के तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो क्या इस उपचुनाव में ये 4 सीटों पर कुछ बदल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के तरफ ये नतीजे आ सकते हैं? देखिए, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल होगा कि कितना बदलता है कितना नहीं बदलता है, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद हमने देखा कि लगातार जो है वो पोस्ट पोल वायलेंस वो भी हुए और जिसकी वजह से जो है केंद्रीय पुलिस बल को तैनात भी रखना पड़ा। और उसके बाद देखिए जो कुछ जो छिटपुट घटनाएं थी वो हो ही रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने पहले भी देखा था कि बीजेपी ने इन मुद्दों को लेकर किस तरह से लगातार जो आवाज उठाई थी और साथ ही आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बनाया था। लेकिन फिर भी देखिए कि बीजेपी को जो है पिछले लोकसभा के मुताबिक इस बार जो है काफी ज्यादा निराशा जो है हाथ लगी। आप देखिए कि पिछले लोकसभा में किस तरह से बीजेपी 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वहीं अगर इस बार की बात करें तो इस बार घटकर जो है वो काफी कम हो गया। तो इस वजह से जो है एक तरह से आप देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। लेकिन वहीं अगर यह बात करें कि बीजेपी को शहरी जगह से अगर वोट की हम बात करें तो शहरी जगह में कई जगह ऐसे हैं जहां पे टीएमसी को नुकसान पहुंचा है। टीएमसी को कई ऐसे जगह है जहां पर वोट नहीं मिला है। जो शहरी इलाके जैसे कहा जाता है कि कलकत्ता जैसे जगह हो या फिर कलकत्ता के आसपास के जो जगह हो, और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई वार्डों में टीएमसी को नुकसान हुआ है। तो फिलहाल हमें ये देखना होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इतनी सारी जो मुद्दे जो हैं, इसका जो बीजेपी बार बार इन मुद्दों को लेकर भुनाती रहती है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर आप देखें तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर मॉब लिंचिंग का मामला हो, या फिर किस तरह से जो आप देखें कि पश्चिम बंगाल में जो है बांग्लादेशियों के बढ़ जो रहे हैं बांग्लादेशी, जिस तरीके से तादाद बढ़ रहे सामने आ रहे हैं। जी इन मुद्दों का बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ये फिलहाल अभी देखना होगा। जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लोग फिलहाल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन ये वोट आखिर किस पार्टी को जाता है और किस लिए जाता है ये अभी हमें देखना होगा। फिलहाल अभी इस पर नजर बनी हुई है और बीजेपी को कितना फायदा मिलता है या एक बार फिर से टीएमसी को टीएमसी अपने जो भी इस बार मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर टीएमसी बीजेपी के खिलाफ जैसे कि कह रही है, उन मुद्दों को लेकर बिल्कुल संगीता, वो तो देखने वाली बात होगी कि फिर से इन मुद्दों का बीजेपी को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है। मैं फिर एक बार अंजनी पांडे आपके पास आना चाहूंगी। बिहार में 1 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, तो अगर वहां पर आप क्या देख पा रहे, चाहे महिलाओं की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं? जी ज्योति, देखिए बता दूं कि जो रुपौली है वह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, काफी पिछड़ा इलाका है। और जो अभी यदि बात करें तो अभी जो कलाधर मंडल जदयू के इस बार उम्मीदवार बने हैं, उन्होंने भी आज
मतदान देने के बाद जो है वह जीत का दावा किया और कहा है कि यहाँ पर कोई महिला कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यानी देखें तो शिक्षा के ख्याल से देखें तो काफी पिछड़ा हुआ इलाका वो माना जाता है। और यदि देखें समीकरण, वोट के समीकरण के हिसाब से, तो दोनों, चाहे वो बीमा भारती की बात करें या कलाधर मंडल की बात करें, ये दोनों जो हैं वह गंगोता समाज से बिलोंग करती हैं, गंगोता समाज से आती हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह गंगोता समाज का इस रुपौली विधानसभा क्षेत्र में है। अब रुपौली विधानसभा यदि देखें तो शैक्षणिक रूप से भी काफी जो है वो पिछड़ा हुआ इलाका है। हालांकि यदि देखें तो वहां पर केले का उत्पादन काफी बड़ी संख्या में होता है, मकई का उत्पादन काफी बड़ी संख्या में होता है। तो जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उन कृषि आधारित उद्योगों की वहां पर असीम संभावनाएं हैं। लेकिन अब तक यदि देखें तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफी पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जा रहा है। और यही वजह है कि जो कलाधर मंडल जदयू के इस बार उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज की मांग कर दी है, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है अब तक, इसकी मांग की है। तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से भी वो इलाका जो है वो काफी पिछड़ा हुआ इलाका बुझा है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि जो मतदाता, चूंकि देखें तो सुबह 7 बजे से यदि 2 घंटे की बात करें तो मतदाताओं की संख्या जो है, काफी बड़ी संख्या में मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि मतदाता जो है वह किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। क्योंकि पिछली बार की यदि बात करें तो पिछली बार शंकर सिंह को पराजित किया था। बिल्कुल बिल्कुल अंजनीत, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो मतदाता है किसको वोट देते हैं, किसको अपना जनप्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए।